दिन था 23 अगस्त 2024। घर पर सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं वसीम उर्फ मोनू का, जो कि पेशे से जिम ट्रेनर है। अच्छी खासी उसने बॉडी बनाई हुई है और बताया ये भी जाता है कि वो बहुत अच्छा तैराक था, लेकिन तालाब में डूब गया। 24 अगस्त को इस बात की खबर वसीम के परिजनों को मिलती है। वे सब एकत्र होकर पहुंच जाते हैं तालाब। देखते हैं कि शरीर पर चोट के गहरे निशान। पुलिस से शिकायत करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ वसीम के चचेरे भाई ने गुहार लगाई और इस पे सुनवाई हुई। सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आप इस स्टोरी को पूरा देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। आजकल मुसलमान नाम सुनते ही क्या खेल हो जाता है। दरअसल मामला है उत्तराखंड का, हरिद्वार जिले के रुड़की थाना गंगनहर क्षेत्र का, जहां वसीम उर्फ मोनू एक जिम में बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों को ट्रेनिंग देता है और आमतौर पर वो जिम से ही घर आना जाना करता है। 23 अगस्त को उसके परिजनों ने वसीम को भेजा उसकी बहन के घर। बहन के घर से वो वापस लौट रहा था। इसी दौरान उसको गो संरक्षण स्क्वाड, जो कि पुलिस में ही एक दल उत्तराखंड में बनाया हुआ है, ये पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। ना जाने आपस में उनकी क्या बात होती है। वसीम को जमकर पीटा जाता है और बताया जाता है कि वो गोमांस लेकर जा रहा था, लेकिन गोमांस कहाँ है ये आज तक पता नहीं चल पाया। इतना जरूर हुआ कि तालाब में वसीम की जबरदस्त तरीके से पिटाई करने के बाद उसके हाथ पैर बांधकर फेंक दिया गया और ये तालाब पड़ता है माधोपुर के पास। माधोपुर के पास तालाब है। जिस दिन पुलिस वाले वसीम को तालाब में हाथ पैर बांधकर फेंकते हैं, वहीं कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कुछ तो हो रहा है, टॉर्च जलाते हैं और वसीम चिल्लाता रहता है बचाओ बचाओ, लेकिन तैराक वसीम खुद को नहीं बचा पाता। आरोप है कि वसीम के हाथ पैर बांधकर उसे तालाब में फेंका गया और जबरदस्त तरीके से उसकी पिटाई की। चोट के निशान सिर में भी और शरीर के कई अन्य हिस्सों में भी बताए गए। उसके परिजनों ने जैसे ही शव देखा तो वो समझ गए कुछ तो अनहोनी हुई है। उन्होंने कोतवाली गंग नहर में शिकायत दी, लेकिन मामला था अपनी ही पुलिस का, तो भला कोतवाली में पुलिस उनकी सुनवाई क्यों करती। शिकायत ली, ठंडे बस्ते में डाल दी और वसीम के परिजन लगातार गुहार लगाते रहे, कहते रहे कि ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। ये बात सुनने के बाद गो संरक्षण दल स्क्वाड में जो पुलिस वाले होते हैं वो बताते हैं कि वसीम गोमांस की तस्करी कर रहा था। चलिए, परिजन सोचते हैं कि दिखाइए कहाँ है गोमांस। दिखाने में विफल। उसके बाद वसीम का चचेरा भाई अलाउद्दीन इस मामले को लेकर कोर्ट जाता है। कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने याचिका पेश की जाती है और बताया जाता है वकील की ओर से कि किस तरह से
सालेपुर गाड़ा के रहने वाले वसीम उर्फ मोनू की 6 पुलिसकर्मियों ने मिलकर हत्या की है। सारे एविडेंसेस कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं। कोर्ट समझ जाता है कि वाकई 24 अगस्त 2024 को वसीम की हत्या हुई है। ये कोई हादसा नहीं है, वो तालाब में डूबकर नहीं मरा है, बल्कि डुबोकर मारा गया है। इस मामले में कोर्ट ने तुरंत आदेश दिए 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए। इस मामले में सब इंस्पेक्टर शरद सिंह, कांस्टेबल सुनील सैनी और कांस्टेबल प्रवीण सैनी को नामजद और 3 अन्य अज्ञात बताकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जो 3 अज्ञात हैं 24 घंटे के अंदर अंदर इनके नाम भी उजागर होने चाहिए। एसएसपी हरिद्वार को कोर्ट ने आदेश दिया इस मामले में गंभीरता बरतें और किसी गजेटेड अफसर यानी सीओ रैंक के अधिकारी से इस मामले की जांच कराकर विस्तार से रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। जिस वक्त यह हत्या का मामला सामने आया था उस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डिमांड की थी कि इस मामले में सही जांच होनी चाहिए और सही जांच हुई तो पुलिस वाले दोषी निकलेंगे। ऐसा ही हुआ है। इसीलिए कोर्ट के आदेश पर गंग नहर कोतवाली में शरद सिंह, सुनील सैनी, प्रवीण सैनी व 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। बताया जा रहा है कि 6 पुलिस वाले थे जिन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि जिस वक्त कुछ गांव वाले माधोपुर के तालाब के पास टॉर्च लेकर वसीम को बचाने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने देख लिया था कि 6 पुलिस वाले वो बचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि किसी ने भी बचाने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। ये सब बताया उन्हीं लोगों ने जो वसीम को टॉर्च की लाइट में बचाने के लिए माधोपुर के तालाब के पास पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के आगे बेचारे बेबस थे, इसलिए वो लौट गए और सुबह बरामद हुआ वसीम का शव। उसके बाद से ही वसीम का चचेरा भाई अलाउद्दीन न्याय के लिए लगातार कोर्ट और पुलिस के बड़े अफसरों के दरवाज़ा खटखटा रहा है, मगर पुलिस से मदद ना मिली। उसके बाद मजबूरी में उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने अब आदेश कर दिया 6 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जरा ये सोचिए पुलिस को किसने राइट दे दिया है किसी की भी हत्या करने का? गौ संरक्षण के नाम पर केवल मुसलमान नाम हो तो सोने पर सुहागा मार दीजिए और आरोप लगा दीजिए कि गोमांस लेकर जा रहा था। अब तक दर्जनों ऐसे केस सामने आ चुके हैं, मगर किसी भी केस में ये साबित नहीं हो पाया कि मरने वाला या आरोपी गोमांस लेकर जा रहा था। ठीक इस मामले में भी वैसा ही देखने को मिला। वसीम के परिजनों का कहना है कि उन्हें कोर्ट से न्याय की उम्मीद है और उन्हें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।